ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम था जोया। जोया बेहद खूबसूरत और नाजुक दिल की मालिक थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह शहर के नामी कॉलेज में फाइन आर्ट्स की छात्रा थी और उसे पेंटिंग का जुनून था। उसकी माँ शाहीन बेगम अक्सर कहा करती थी, बेटी, हर चेहरा जिसे तू बनाती है उसमें रूह मत खोजा कर, कभी कभी वो रूह तुझे पहचान लेती है। जोया बस हंसकर कह देती, अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, हकीकत नहीं। लेकिन जिंदगी को तो उसे सच्चाई दिखानी ही थी। एक शाम कॉलेज के बाद जोया शहर के पुराने हिस्से में चली गई, जहां एक टूटी फूटी हवेली थी, रईस मीर हवेली। कहा जाता था कि वहां कभी एक अमीर खानदान रहा करता था, मगर अब वह जगह सुनसान थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और हवाओं में ठंडक और रहस्य घुला हुआ था। जोया ने हवेली के बाहर बैठकर अपनी स्केचबुक खोली और पेंटिंग शुरू की। उसे वीरानी से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रहस्यमयी चीजें आकर्षित करती थीं। हवेली की टूटी खिड़की से झांकते हुए उसने देखा, अंदर दीवार पर एक बड़ा आईना लटका हुआ है। वह आईना पुराना जरूर था, पर टूटा नहीं था। उस पर जाले जमे थे और धूल की मोटी परत थी। जब जोया ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि आईने में कुछ हिला है। उसने पलकें झपकाईं और तभी एक बहुत हल्की लेकिन बेहद गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे हाथों में हुनर है, मेरी तस्वीर अधूरी है, आओ उसे पूरा करो। जोया ने डरते हुए इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने स्केचबुक खोली और ड्रॉ करना शुरू कर दिया। वह जाने अनजाने किसी अजनबी चेहरे की आकृति बना रही थी। कुछ देर में तस्वीर पूरी हुई। एक बेहद खूबसूरत नौजवान, गोरा रंग, नीली आंखें और हल्की दाढ़ी वाला। लेकिन जैसे ही आखिरी स्ट्रोक पूरा हुआ, उसकी रूह कांप उठी। हवेली के अंदर से वही आवाज फिर आई, तुमने मुझे पहचान लिया, अब तुम मेरी हो। जोया के हाथों से स्केचबुक गिर गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हुई और आईने पर जमी धूल उड़ने लगी। अब उसमें वही चेहरा साफ नजर आ रहा था। आईने के भीतर से वह नौजवान बोला, मैं आरिफ हूं, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जोया। जोया की सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? मैं वो रूह हूं जो अपने ही चित्र में कैद कर दी गई थी, और तुम वो कलाकार हो जो मेरी कैद तोड़ सकती है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब फिर खोलीं तो वह रूह उसके सामने खड़ी थी। हवा ठंडी पड़ गई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। डरो मत, वह बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी दुनिया की रानी बनोगी। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई, जोया, कहां हो तुम? पल भर में सब कुछ शांत हो गया। आईना फिर से धूल में ढक गया। जोया भागती हुई हवेली से बाहर निकली और घर लौट आई। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर बार जब आंखें बंद करती, वही नीली आंखें उसके सामने आ जाती, वही मुस्कुराहट, वही आवाज, तुमसे वादा किया था ना, अब तुम्हें लेने आऊंगा। अगली शाम जब वह अपने कमरे में बैठी थी, तो दीवार पर टंगा छोटा आईना अपने आप हिलने लगा। आईने के भीतर धुंधलापन फैला और फिर वही चेहरा उभर आया। आरिफ की रूह मुस्कुराते हुए बोली, मैं आ गया हूं, तुम्हें अपने साथ ले जाने। जोया डर के मारे पीछे हटने लगी, मगर उसके पीछे की दीवार अब आईनों से ढक चुकी थी। हर आईने में वही चेहरा दिख रहा था। मुझे छोड़ दो, उसने रोते हुए कहा। तुम मेरी तस्वीर थी, अब मेरी हकीकत बन चुकी हो, आरिफ ने कहा। उसने हाथ बढ़ाया और जोया का हाथ अपने आप उसके हाथ में चला गया। एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। जब शाहीन बेगम कमरे में आईं, तो वहां बस एक स्केचबुक थी। उसके आखिरी पन्ने पर जोया की अधूरी तस्वीर बनी थी और उसके नीचे कुछ लिखा था, मैं अपनी रूह को उसका आईना बन गई हूं।